स्वप्न को मंगल की तरह करता है, इसके अधिक मंगल का कोई दूसरा साधन और मंगल की उपलब्धि उसकी कल्पना ही जैसे आत्मा अकारक और अविगत है कि महामंगल नहीं है। जानने की जहाँ तक बात है, इससे पहले जितना कुछ जानना चाहिए वस्तु व्यवस्था को वो जान लिया जाए, लेकिन उससे भिन्न अलग प्रकार की जितनी बात होगी वह हमारी कार्य सिद्धि नहीं कर सकती। इसे जानने बिना कार्य सिद्धि नहीं होगी, इतना आवश्यक है, लेकिन इससे जानने से कार्य सिद्धि हो सर्वथा असंभव है, क्योंकि इससे थोड़ा भी दूर जाता है। अकारक अविगत संपूर्ण तत्व हैं, संपूर्ण चैतन्य हैं, अनंत समृद्धियां जिसके भीतर उल्लसित है जिसके भीतर, पर्याय में जो उल्लास होता है वह एक अलग बात है, लेकिन देखो उल्लसित शक्तियां हैं सारी की सारी ऐसे ही भीतर। पानी उफनता है जैसे सागर में, नदियों में, कोई पीता है अथवा नहीं पीता है ये बिल्कुल दूर की बात है, लेकिन वो तो उफन रहा है। इसी तरह ज्ञान और आनंद, अकृत ज्ञान और अकृत आनंद, अकर्ता ज्ञान और अभोक्ता ज्ञान, ये आत्मा में प्रति समय उछल रहा है, पर्याय नहीं है वहां। पर्याय में उछलेगा वो एक अलग बात, वो तो केवल भीतर जो ज्ञान और आनंद है, पर्याय तो उसकी अभिव्यक्ति मात्र है, केवल बताने वाली। वास्तविक सत्ता स्वरूप जो ज्ञान और आनंद है जो अकारक और अविगत है, इससे भिन्न जितना भी जानने का विषय है, सच पूछा जाए कि परम सिद्ध निश्चय में की बात तो यह है कि मैं अकारक और अविगत, और जो सोचना है इसके पहले भले मुक्ति तक हम सोचें, वह सबका समय व्यवहार की कोटि में जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि वो जानना तो जाता है और जानना भी चाहिए, लेकिन वह श्रद्धेय नहीं है, क्योंकि आत्मा वैसा नहीं, इस प्रकार का ज्ञान का विषय भी यही, बल्कि ज्ञान और दर्शन जैसी अनंत शक्तियों का जो एकमात्र आश्रय है वो अकारक और अविगत। ये भावार्थ अपन पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन इसमें सब प्रकार के स्पष्टीकरण है। अकारक और अविगत इसको स्थापित रखकर जो अन्य बात है कि ये बात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की अपेक्षा है, चारित्र में अभी कमजोरी है, चारित्र मोह का उदय भी है,
अभी केवल ज्ञान दशा भी नहीं सकती है, इत्यादि इत्यादि जो बातें इस सबकी सब व्यवहार टूटी है। सचमुच देखा जाए, हम एक बार एकाग्रता से इस बात पर चिंतन करें कि जिस जीव ने ये स्वीकार कर लिया, मेरा जो तत्व है, मेरी सत्ता अनादि अनंत अक्षय, जिसको अकारक और अभेदक कहा, वह मैं हूं। इसका अर्थ ये हुआ कि किसी भी रूप में जिनवाणी में किसी अन्य तत्व को, इसके अतिरिक्त जो तत्व हैं और 7 तत्व कह उनको भी जिनवाणी में आत्मा कहा है, आत्मा का साधन कहा है। ये जितना कुछ कहा गया है हमारे भीतर, इतना साहस होना चाहिए कि वो बात कथन की है, श्रद्धे नहीं। सारा का सारा संपूर्ण रूप से कथन है। इसका अर्थ यह है कि वो व्यवहार में है। आत्मा में अशुद्धताएं हैं और उनका अंत होगा, मोक्ष भी होगा। ये सब ज्ञान जिनवाणी कराती है, लेकिन इसको छोड़कर नहीं कराती। इसको छोड़कर यहाँ से चित्त होकर जितना कुछ वो ज्ञान है वो सारा का सारा मिथ्या ज्ञान का है, इसमें संगत नहीं है और मिथ्या दर्शन। और यदि यह जान लिया गया कि बनी बनाई सत्ता में कुछ करने की गुंजाइश नहीं, और जहाँ कोई कर्म नहीं है, कोई कार्य नहीं है, जैसे भोग भी नहीं है, जब कार्य नहीं है तो भोग भी नहीं है, तो कर्म का भोग होता है। और जो कर्म से रीता है वो भोग से नहीं रीता है। तो ये तो रीतेपन की बात ही, इनसे रीता होने पर भी वो भरसक है और उसमें ज्ञान और आनंद के उछाले, अक्षय ज्ञान और अक्षय आनंद के उछाले प्रति समय आ रहे हैं, हर समय है। ये श्रद्धा लेकर प्रारंभ होता है, यहाँ से कहती है इन मोक्ष की चर्चा नहीं है, किंतु मोक्ष नहीं चाहिए उसकी चर्चा है। और इसका प्रारंभ मोक्ष तो बहुत दूर होगी, लेकिन इसके पहले ही जहाँ से जगत के सर्व तत्वों से, सर्व भावों से इनकार होकर मैं परम शुद्ध चैतन्य हूँ, जहाँ ये दृढ़ता से निश्चित हुआ, मैं इसके अतिरिक्त ज्ञान और श्रद्धा में कोई विषय ही नहीं रहा। इतना यहाँ निश्चय करके चलना चाहिए। तो यूँ कहे कि श्रद्धा में तो नहीं हो विषय, लेकिन ज्ञान में तो जानना बहुत होता है, जानने को बहुत बाकी है, लेकिन झूठ है वो बात, नहीं है वो बात। ज्ञान को यदि जानना है तो केवल यह जानना है कि मैं अकारक और अभेदक हूँ, इसके अतिरिक्त सब निष्फल है। निष्फल है, मैंने तो पहले ही जान चुका है, पहले जाना गया और वहां उसका मन नहीं लगा, तब तो यहाँ आया। जाना बहुत गया, उसको तो मोक्ष तक का भी लालच दिया गया, लेकिन उसका मन नहीं लगा, क्योंकि वह कहता है कि मैं उधार धर्म नहीं चाहता। मोक्ष तो उधार है,
अभी कहाँ है, और मुझे भूख अभी लगी है, प्यास अभी लगी है। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा धर्म हो ये बता सके कि तुम्हारी प्यास और तुम्हारी भूख वो इसी समय बुझ जाएगी मोक्ष हुए बिना, तो मैं तैयार हूं उस धर्म तक आने के लिए। और उस धर्म का नाम अकारक और अवेदक। प्रथम स्वीकृति जब होती है तो उसका नाम सम्यक दर्शन है, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। इस सम्यक ज्ञान को जगत में कुछ भी जानना देखना शेष नहीं है। हम इसका विषय बनाना ही समाप्त कर दें तब ये काम हो सकता है। इसका और भी कोई विषय है, अभी मेरी पर्याय में विचार शेष है, इसलिए अभी शेष है बात। मैंने तेरी पद्धति जो चल रही है इसमें तुझे अपनी जो पूर्ण भूमिकाएं हैं, जो अनादि संसार जैसा चली, उसमें तेरा ममत्व अभी शेष है तुझके साथ, बाकी कुछ काम नहीं होगा। दृढ़ता से इतना बोल कि निश्चित रूप में त्रिकाल मैं केवल अकारक और अवेदक अपरिणामी शुद्ध चैतन्य, जब मिश्रण वो वस्तु को बिगाड़ता है। द्रव्य और पर्याय इनके दो स्वरूप हैं, एक स्वरूप नहीं। पर्याय का द्रव्य में मिश्रण करने से पर्याय का स्वरूप भी खराब होता है और द्रव्य का स्वरूप भी खराब है। मिलावट क्यों की जाए? और द्रव्य ही सर्वस्व है, क्योंकि वो अनादि अनंत सत्ता है। पर्याय भी है सत्य, लेकिन पर्याय का सत्य तो केवल वह जो अनादि अनंत सत्ता है उसको देखने मात्र के लिए, उसको आत्मीयता देने के लिए है। इससे अधिक पर्याय का सब कुछ नहीं करता और न आगे कुछ करने वाला है। और इस अकारक अवेदक के सत्य को इस पर्याय के सत्य की बिल्कुल अपेक्षा नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। इतनी दृढ़ता एक बार चित्त में इसी सुतज्ञान में पैदा हो कि मुझे जगत में कुछ देखना शेष नहीं है ही नहीं। कोई मेरा ये इस देश में ज्ञान के कारण होगा। जगत में कोई देह बाकी है तो पहले देख रहे थे, अभी देखना बाकी है। यह तुझे सर्व सुंदर नहीं लगा, इसलिए तूने अभी ये शेष रखे। यदि यही सर्व सुंदर है तो ज्ञान यहां से क्यों हटेगा? हट ही नहीं सकता है। और वह कभी सच पूछा जाए तो हटता ही नहीं। ये इधर उधर जाता हुआ देखा जाता है। अनेक जीवों का जानना जो कहा जाता है, वो कहा जाता है सचिव ज्ञान अकारक और अवेदक पर स्थापित। एक बार स्थापित हुआ तो अनंत सिद्ध दशाओं में भी स्थापित रहेगा। कोई जानने में आता है, नहीं आता है, इसकी कोई गरज इस ज्ञान को नहीं है, श्रद्धा को चाहिए। भावार्थ में ये सारी बात आप पढ़ेंगे इसे, मैं नहीं पढ़ रहा हूं। भावार्थ और इसमें सभी तरह से मैंने अकारक और अवेदक को सुरक्षित रखकर पर्याय की ओर से इसमें जो विवेचन किया गया वो सिर्फ ज्ञान लेने मात्र की चीज है, लेकिन विश्वास की वस्तु नहीं। अभी सम्यक दर्शन हुआ है और चारित्र में अभी बहुत कमी है, तो ये अकारक और अवेदक के बाहर की बात है।
जिसको वो बहुत पहले से बाहर कर चुका है, मैंने अपनी श्रद्धा और ज्ञान के विषय से उसको दूर कर चुका है। ये सब कुछ पहले जान लिया गया है, लेकिन इससे कोई सिद्धि नहीं। इसलिए इसको पढ़कर हम खलित न हैं। ये तो महाविद्वान का विवेचन है, भावार्थ में जयचंद जी साहब का, और उन्होंने वस्तु व्यवस्था की ओर से इसको स्पष्ट किया है। तो आरंभ में अपनी चर्चा की कि ये वस्तु व्यवस्था तो पहले ही जान लेने लायक, पहले कि सचमुच तो शुद्ध चैतन्य है, एकमात्र वही मैं हूँ। इसके अतिरिक्त जो कमियों की बात की जाती है, वो सारी बात उसकी सीमा की बात की है कि वो पर्याय उसकी सीमा की बात है। पर्याय का उसमें प्रवेश होता ही नहीं है, वो कभी मिलती ही नहीं है। इसलिए उसकी जो चर्चा की जाए तो कहीं ऐसा न लग जाए कि अभी तो इतनी कमी बाकी है। और इधर मैं अकारक और अवेदक इसकी भी श्रद्धा करता हूँ और ये भी मानता हूँ कि अभी इतनी कमियां बाकी हैं, तो मैंने पूर्णता को स्वीकार नहीं किया। इसका अर्थ यह है कि जो वास्तविक सत्ताशील वस्तु है इससे मैंने विचार किया। अब इसके संबंध में जो आचार्य जयदेव की महत्वपूर्ण टीका, इस पर अपन संक्षेप से चर्चा करते हैं। उन्होंने बहुत स्पष्ट किया है और बहुत ही सुंदर टीका है, क्योंकि गुरुदेव को तो बहुत पसंद है। भाव है तो आचार्य जयसिंह को इस प्रकार का भाव आया और इस टीका में, इस गाथा में और अधिक ये गहरे गए। अमृत से नहीं गए ये नहीं कहते, उन्होंने तो अकारक अवेदक की स्थापना ही कर दी। स्थापना करके जैसे आचार्य कहते हैं कि यदि नास्तिक की ओर से देखा जाए तो अस्थि रूप में अकेला अकारक और अवेदक ही है और शेष सब इसमें शून्य है। इसमें और कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है। मैंने जिसको गाथा में कहा है कि जो मोक्ष तत्व है वो भी इसमें सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित होगा भी नहीं। मोक्ष दशा ये प्रारंभ होने पर ही आएगी, ये बात पक्की आएगी, लेकिन वह इसमें आ जाने पर भी सम्मिलित नहीं होगी और वर्तमान में वो नहीं है तो भी इसमें सम्मिलित नहीं है। ऐसा ये अल्प ज्ञान करने का इतना काम है। जो अल्प ज्ञान है वो केवल ज्ञान को बाहर रखता है, अकारक और अवेदक। ये ताकत सूचक ज्ञान की है और स्वयं केवल ज्ञान भी इस अकारक और अवेदक से और सबको बाहर रखता है। केवल ज्ञान बहुत जीव जानने में आते हैं, लोकालोक जानने में आता है, तो केवल ज्ञान स्वयं केवल ज्ञान को अकारक और अवेदक से बाहर रखता है। तो क्या ज्ञान बदल जाएगा? ज्ञान की यह जो धारा प्रारंभ हुई, तो ये जब अनुभूति प्रकट हुई और उसके बाद अनुभूति की जो तूफानी धारा शपथ श्रेणी में चली और 12वें स्थान में मोह का क्षय हो गया। लेकिन है शुद्ध ज्ञान वही कि जो कृष्णा झंडन जितना था वही शुद्ध ज्ञान और वह आत्मा की अनुभूति में संलग्न है। मोह का क्षय हो गया है, केवल ज्ञान अभी नहीं हुआ है। तो ये शुद्ध ज्ञान कि जो आत्मा की अनुभूति में संलग्न है एकदम, अर्थात अपने को अकारक और अवेदक स्वीकार कर रहा है और कुछ नहीं, आत्मा की अनुभूति में संलग्न है, ये कहना व्यवहार है, निश्चय नहीं।
लेकिन मैं अकर्ता और अभोक्ता हूँ। सचमुच में परम शुद्ध तत्व हूँ एकदम। ऐसा जो शुद्ध ज्ञान अनुभव कर रहा है, अर्थात ऐसा बोल रहा है, ऐसी आत्मीयता कर रहा है कि इसके बाद केवल ज्ञान आने वाला है। क्या केवल ज्ञान में इससे भिन्न कोई परिणाम हो सकता है? जब 12वें गुणस्थान में शुद्ध ज्ञान इसे शुद्धात्म तत्व में आत्मीयता से एकत्र कर रहा है, अब हुआ केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान में दूसरा व्यवसाय शुरू कर दिया। मैंने वो आत्मा को भी जानने लगा और वो जगत को भी जान रहा है। क्या दो व्यवसाय इसने शुरू कर दिए? इसका अर्थ यह है कि आत्मा अच्छा नहीं लग रहा था उसको, अगर उसने दूसरे को जानना शुरू कर दिया तो क्या वास्तव में उसने दूसरे को जानने का एक व्यवसाय शुरू कर दिया है? कुछ नहीं हुआ है। तो केवल ज्ञान मैंने वो आत्मा में अंतर्निमग्न ज्ञान है, अंतर्निमग्न और अनंत काल तक अंतर्निमग्न रहने वाला है। तो उसकी जो सामर्थ्य है उसको पर पता कहते हैं। सचमुच तो स्व प्रकाशक है केवल, तो वो अपना व्यवसाय बदलेगा कैसे? बहुत ध्यान देने की है बात। शुद्ध ज्ञान 12वें गुणस्थान तक जब मोह का क्षय हो गया, वो एकदम आत्मा में संलग्न है और उसी में उसे आनंद का अनुभव हो रहा है। अब जब केवल ज्ञान इससे भिन्न कोई विधि स्वीकार करेगा, ये कल्पना में भी आ सकती है बात। तो केवल ज्ञान में विकास ही तो हुआ, तो वो बड़ा हो गया। इसका अर्थ यह है कि उसने आत्मा के अनुभव की दूसरी विधियां निकाल ली। मैंने वो स्व को भी देखने लगा और पर को भी देखने लगा, दो विधियां हो गई वहां। जो सर्वश्रेष्ठ तत्व है, विश्व का जो सर्वोत्कृष्ट तत्व है, शुद्ध ज्ञान भी इसी में संलग्न है और केवल ज्ञान भी। मैं अकारक और अवेदक हूँ, ये बोल गया नहीं है भी। केवल ज्ञान होने पर भी मैं लोकालोक का जानने वाला हूँ, जैसे शर्म आती है। क्या जानना है? लोकालोक का जानना है। और जो जानने में नहीं आता तो क्या उसकी बात करते हैं? आगे का होगा। यदि ये जानने में आ रहा है तो आनंद का फव्वारा रखेगा। लोकालोक का जानना जिसे कहते हैं उसे जरा भी आनंद नहीं आता। जो यहाँ करके देख रहे हैं, क्योंकि शुद्ध चैतन्य से थोड़े से भी कनेक्ट होकर किसी देह को देखना प्रारंभ करें तो आगे तो आनंद आते ही नहीं, क्योंकि उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। और मेरे पास तो परिपूर्ण निदान है, इसलिए मुझे अन्य की से पाने की अपेक्षा तो है ही नहीं, लेकिन मुझे अन्य को जानने की भी अपेक्षा नहीं रही। यह मैंने जान कर ही जाना है, यह मैंने लोकालोक को जान कर ही जाना है कि सचमुच लोकालोक जानने लायक इतना दम हो ज्ञान में, तब तो वो भाव शुद्ध ज्ञान बनता है। और इस भाव शुद्ध ज्ञान को कोई केवल ज्ञान न दे तो ये किसको देगा? क्योंकि यही उत्तराधिकारी है। कैसे उत्तराधिकारी है? इसलिए उत्तराधिकारी है कि इसमें इसे शुद्ध चैतन्य अकारक और अवेदक जो वास्तव में इसका प्राण है, भाव प्राण, केवल उसी को अपनी निष्ठा प्रदान की है और वही देने लायक। तो जो थोड़ा सा अल्प ज्ञान यह काम कर सकता है और सारे विश्व से अपना एकत्व और ममत्व तोड़ सकता है। जो पहले सारे विश्व को इसने ममत्व दिया था,
और अब उसने ये किया है कि जो वास्तव में मेरा सत्य है, मैं हूं, तो वही तो मेरे ममत्व को ले सकता है, वही तो ममत्व करने लायक है। जगत में ऐसा कौन है कि जिसको मैं अपना कहूं? कि कोई नहीं। तो केवल मेरा ये जो अक्षय तत्व है वही मैं कहने लायक और मैं मानने लायक है। और उसने यही व्यवसाय प्रारंभ किया है कि जिसने ये व्यवसाय प्रारंभ किया उसके पुरुषार्थ की को हम माप सकते हैं कि जिसने सारे जगत से अपने को समेटा, सारा ममत्व समेटा और है अल्पमास भिन्न। ABCD AFG का पता नहीं है, IU का पता नहीं है, बस केवल इतना। कौन ही जानता अपने नाम को? और इसके लिए कौन से कॉलेज में पढ़ाई की जाए अपना नाम मालूम हो जाए, याद हो जाए? कौन सा कॉलेज चाहिए? तो इसके लिए 12 अंक चाहिए। ये वो जानने में 12 अंक जानने में आगे, क्योंकि आगे कैसा है, हमेशा कैसा है कि जिसने उसको जाना उसको पुरुषार्थ कितना है ये देखना है ना। इस आत्मा को देखने में क्या पुरुषार्थ है, उसने कितना काम किया है। सारे विश्व से अपने आप को समेटकर, एकत्व तोड़कर, ममत्व तोड़कर अपनी निष्ठा एकमात्र अकारक और अविरत को समर्पित की है। और वो भी इस स्वर में अपने को बाहर रखकर मैं तो मात्र अकारक और अविरत हूं। इस तरह वह इस शुद्ध ज्ञान में फंस गया। मैंने शुद्ध ज्ञान स्वयं अकारक और अविरत बन गया। ये जैसा ना चाहिए कहना चाहिए, पर्याय की चर्चा नहीं आई रख सकते, पर्याय की होती बात है। अच्छा, लेकिन इसमें भी उनका जो स्वर है वो वही है, वहां से जरा भी नहीं छूटे। स्वयं द्रव्य और गुण ये तो अकारक और अवेदक है ही, लेकिन उस अकारक और अवेदक सत्ता को स्वीकार करने वाला जो ज्ञान है उस ज्ञान भी अकारक और अवेदक है। अकारक और अवेदक है, अर्थात कुछ करना धरना नहीं मानता तो नहीं बात, लेकिन मैं अकारक और अवेदक हूं, यह है उसका तो उस ज्ञान का। मैं उसे भी जगत में कुछ करना शेष नहीं लगता। बाकी है कुछ चारित्र मोह बाकी है बहुत सारा, इसे भी दूर करना है नहीं। तो एकांत तो नहीं हो रहा है ना, या हो रहा है कि पहले उसका फैसला हो जाए कि एकांत हो रहा है। तो एक बार एकांत भी अगर कह दें और भव का क्षय हो रहा है तो तुमको इष्ट नहीं है। सब कुछ अनेकांत है, सब कुछ, लेकिन अनेकांत का जो सार है, अनेकांत का जो फल है वो सचमुच ही है, वास्तविक ही है। अनेकांत का भी जो एक पहलू है वो श्रद्धेय नहीं है, जानने लायक तो है लेकिन श्रद्धा करने लायक और ज्ञान में एकत्व करने लायक नहीं। वो पर्यायार्थिक पहलू है और उसका जो द्रव्यार्थिक पहलू है अनेकांत का, वो श्रद्धेय भी है और वही ज्ञेय भी है। और वो श्रद्धेय और ज्ञेय अर्थात यही मैं हूं, इसमें श्रद्धा भी आई और उसमें अकर्ता और अविरत ज्ञान भी आया। वही बात आचार्य जैसे इसमें कहते हैं, इस गाथा के जो पाठांतर है वो भी इसमें दिए हैं। पहला जो पाठ था वो तो था दिक्षी संयम की नानम, ये पाठ था। और दूसरा पाठ है दिक्षी संयम की नानम। पहला जो पाठ था वो तो ये था कि दिक्षी मैंने नियुक्त,
जैसे नेत्री शुरू से जानता है और वस्तु का ग्रहण नहीं करता, उसी तरह ज्ञान भी जान लेता है, लेकिन जो जानने में आ रहा है उसका ग्रहण नहीं करता। तो वो जानने योग्य क्या क्या है, कौन कौन जानने में आते हैं? बंद से लगाकर मोक्ष तक जितने हैं ये सबके सब जानने में तो आ जाते हैं, लेकिन इस तरह जानने में नहीं आते कि यह बंध मेरे में है और मोक्ष मेरा होगा, इस रूप में जानने में। इसलिए वे इस अकारक और अवेदक की परिधि के बाहर रह गए। इसको जानना कहते हैं। सचमुच क्या जानने में क्या है कि जब आत्मा का मोक्ष होता है, आत्मा का मोक्ष होता है, यदि यह है कि मेरा मोक्ष होता है, उसको जाने देना, और उसको जानकर जो ये विकल्प ज्ञान में आता है कि मोक्ष होता है, तो वह व्यवहार में अर्थात श्रद्धा करके एक ही है बात, दो मार्ग मुक्ति के जीते ही मोक्ष मार्ग का प्रारंभ है जिसमें चतुर्थ गुणस्थान चाहिए। इसी की चर्चा है चतुर्थ गुणस्थान। इसमें कैसे आचार्य पांच भाव आत्मा के बताए गए, उनमें एक भाव पारिणामिक अथवा परम पारिणामिक और चार भाव उत्तम, क्षय, क्षयोत्तम और विलय, चार भाव। पांचों को भाव कहा है। सबसे पहली बात भाव अर्थात ये सबका स्वरूप। जीव का अज्ञान क्या रहा है? जो चार को तो भाव स्वीकार करता है और एक को अभाव स्वीकार करता है। जो असली भाव है ये तो होते हैं और मिटते हैं, लेकिन वो सदा के ही है और कभी मिटता नहीं है, तो उसको तो ये भाव स्वीकार करता ही, उसका तो अभाव स्वीकार करता है। और मैं तो ये चार भाव स्वरूप हूं। कर्म का उदय मुझे है और कर्म का उत्तम, क्षयोत्तम और क्षय करके मेरी मुक्ति होना है, बस इतना स्वीकार करता है। लेकिन यहाँ तक तो उस पांचवें भाव के आदर्शन से अकेला अज्ञान ही प्रवर्तित होगा। जिनवाणी के आश्रय से अज्ञान कैसे प्रवर्तित हो जाता है? क्योंकि अज्ञानी को आदत ही वही, वो उसमें ढूंढता ही वही है जिनवाणी। इसलिए सदगुरु की अत्यंत अत्यंत अपेक्षा है। उनके बिना सन्मार्ग में जो कहा जा रहा है उसका मर्म नहीं मिलता। आत्मा को उसका मोक्ष होता है कि गुरु ये बताते हैं कि ये बात बहुलता से की जाती है, जिनवाणी भी इस बात को करती है, लेकिन मान मत लेना ये अंतर। कैसी विचित्र है बात। अब उसके आगे अगर यह न कहा जाए कि मोक्ष होता है, मोक्ष होता है, धर्म का क्षय होता है, विकार का क्षय होता है, तो इतना रह जाए, लेकिन यह न कहा जाए कि ऐसा मान मत लेना, तो हो गया जीव का उद्धार। मान मत लेना होता है, जीव का होता है, ये भी कहा गया है, लेकिन सचमुच जीव का नहीं होता, सचमुच नहीं। सम्यक दर्शन उत्पन्न करना हो, ज्ञान की भी स्वच्छता तो अपेक्षित है ही,
लेकिन इतना साहस अपेक्षित है। हम यह कह सकें कि क्या बंदी की चर्चा करते, मुझे मोक्ष भी नहीं। जो स्वाधीन वृत्ति वाला पुरुष है उसको ये कहा जाए कि तुमको इस राष्ट्र का राष्ट्रपति बना दे, भले वो सामान्य पुरुष हो, तो वो क्या कहता है कि मुझे नहीं कैसे करा जाए, वो तो पाप है राष्ट्रपति बनना मेरे लिए, जो बने उनके लिए नहीं बोलता हूं, क्योंकि मैं अपनी स्वाधीनता का व्यक्ति नहीं करना चाहता। इस तरह के स्वाधीन तत्व है, और जो मुक्ति है वो तो पहले पराधीनता थी, और इस पराधीनता का अंत होकर वो स्वाधीनता प्रकट हुई है। वो स्वाधीनता मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं हर पल स्वाधीन हूं, प्रति पल स्वाधीन हूं। इसलिए मुक्ति से इनकार करने का साहस जिसके कलेजे में पैदा हुआ, सम्यक दर्शन कहता है अब मैं आने के तैयार हूं। क्योंकि सम्यक दर्शन की बात है, मुक्ति को नकारना, इसका नाम सम्यक दर्शन। मुक्त को नकारना नहीं, मुक्त नहीं, त्रिकाल सदैव मुक्त, उसको स्वीकारना और होने वाले मोक्ष को नकारना। तो प्रारंभ की है बात, होगी प्रारंभ की चर्चा है, सम्यक दर्शन होने की बात है। तो आचार्य जैसे इसमें और अधिक गंभीरता से बात करते हैं। नेत्र की बात की, पाठांतर से दूसरी है बात, दिक्खी खयम की नानक। वहां तो दिक्खी कहा था नेत्र को, आंख को, यह दिक्खी कहते हैं श्रद्धा को, सम्यक दर्शन। केवल दृष्टि ही नहीं, दृष्टि मैंने सम्यक दर्शन वो क्या स्वीकार करता है कि मैं अकारक और अवेदक। इसी तरह जो खयम के नाम मैंने जो ज्ञान शायित है अर्थात केवल ज्ञान है। बात शुद्ध ज्ञान की चलती है, बात शुद्ध ज्ञान से चल रही है, अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ है। लेकिन इस शुद्ध ज्ञान से लेकर केवल ज्ञान तक की चर्चा करते हैं। अभी आई थी अपनी बात कि शुद्ध ज्ञान जो अनुभव कर रहा है, क्या केवल ज्ञान उससे भिन्न अनुभव करेगा? तो सम्यक दर्शन को तो ये स्वीकार ही है सदा, उसमें तो इसके अतिरिक्त जगत में कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। अकारक और अवेदक के अतिरिक्त इस सम्यक दर्शन अर्थात दिक्खी, दृष्टि, श्रद्धा, इसमें शुद्धात्मा के अतिरिक्त जगत में किसी वस्तु की सत्ता नहीं है, सत्ता नहीं है। ये स्वीकार करना पड़ेगा सर, क्योंकि यह है श्रद्धा। इस श्रद्धा में ज्ञान नहीं होता है। इसलिए जिसने केवल उस अकारक और अवेदक आत्म तत्व पर अपने आप को समर्पित करके और अपना सारा स्थान इसके लिए खाली किया और यह अहम किया कि मैं अकारक और अवेदक हूं, यह जो दृष्टि है, इसके लिए जगत में अगर कोई दूसरा विषय भी माना जाए तो फिर इसका नाम मिथ्या दर्शन है। ध्यान से सुनने की है बात। जिसने शुद्ध चैतन्य तत्व को अपना ममत्व प्रदान किया केवल अकेला, क्योंकि ज्ञान नहीं है श्रद्धा के पास, ये ध्यान में रखने की बात। और पहले श्रद्धा का विषय सारा जगत बन चुका है, अहम के रूप में और ममत्व के, शरीर भी मेरा और सब
भगवान भी मेरे, मंदिर भी मेरा, प्रतिमा भी मेरी, सब मेरे, ये सब बन चुका है। अब जब गुरुदेव ने ये बताया, उसका मर्म बताया, तो श्रद्धा लौटी, उसके साथ ज्ञान भी चल रहा है। ऐसा नहीं है कि ज्ञान ना हो, तो अंधश्रद्धा कह रहे हैं, लेकिन ज्ञान ने पहले सब कुछ निर्णय कर लिया है, सब कुछ निर्णय कर लिया है कि इतना सारा विस्तार तो है, लेकिन इस विस्तार में यदि कोई स्थापित होने लायक है तो केवल अकारक और अवेदक मेरा सिद्धि दे सकते। ज्ञान ने निश्चय किया, यह निश्चय ज्ञान में होते ही श्रद्धा इधर भूल गई, इधर आ गई और अपने को अकारक और अवेदक ऐसा घोषित करने लगे। ज्ञान नहीं रही है, श्रद्धा में ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि ज्ञान ने यह व्यवसाय किया, मेरे भाई ने यह व्यवसाय किया है, क्योंकि उसका ही विभाग जानने का, तो उसने यह निर्णय दिया कि कितना ही हो, उपादेय के रूप में कितना ही कहा जाए, 9 तत्व में भी हम भेद करें, भेद और उपादेय का, तो उसमें संबंध निर्जरा मोक्ष, वो एक देश और मोक्ष सर्वदेश उपादेय इत्यादि है, ये सारी बात करते हैं, लेकिन वह बात केवल जानने की है, केवल कहने की है, वो श्रद्धा करने लायक नहीं, क्योंकि वो संबंध निर्जरा मोक्ष अकारक और अवेदक नहीं है, ये तो कर्म है, वो निष्कर्म नहीं, यह तो निष्कर्म की चर्चा है। इसलिए जिस श्रद्धा ने उस अकारक अवेदक को अहम दिया कि यही मैं हूं, उसके लिए विश्व में कोई पदार्थ नहीं है, उसके लिए विश्व में इस अपने अकारक और अवेदक के सिवाय अन्य आत्माएं, सिद्ध भगवान और पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, इनका अभाव है, तब तो ये श्रद्धा जरूर है। हम ये कहें कि ऐसा क्यों है, अगर और भी हो तो, और भी श्रद्धा का विषय बने तो उसका अर्थ यह है क्योंकि श्रद्धा का काम केवल अहम करना होता है, यही मैं हूं, ये उसका स्वर। तो जो कोई उसका विषय बनेगा तो उसमें उसका वही स्वर प्रवर्तित होगा, यही मैं हूं, तो विषय दर्शन हो जाएगा। इसमें संदेह का नहीं है बिल्कुल विषय, थोड़ा भी, क्योंकि श्रद्धा जानती नहीं है, उसका काम जानना नहीं है, उसका काम तो ज्ञान ने जो भूमिका तैयार की है और उसमें ज्ञान ने ये संकेत किया है कि बस इस सारे विस्तार में एक ऐसा तत्व पड़ा है कि जो अनादि अनंत है और जिसमें कभी परिवर्तन होता ही नहीं, तो जिसमें कोई कर्म नहीं है, जो निष्क्रिय है एकदम, और ऐसा अनंत कोश है, ये ज्ञान ने जानकर निर्णय दिया। तो श्रद्धा ने सुने बिना, क्योंकि उसमें ज्ञान नहीं, बिना सुने, लेकिन क्योंकि ये एक ही परिवार है, इसलिए जो ही ज्ञान ने ये निश्चय किया कि श्रद्धा सारे जगत से लौटकर सारे अहम को समेटकर केवल अकारक और अवेदक को अहम देने लगे, बस हो गया उसका। अब उसके लिए जगत है कोई नहीं। इस पार्थिव धर्म का यही रूप होता है, यही होता है। किसी महिला को पूछा जाए तुम्हारा आदमी, मेरा आदमी घर पर है, कोई और आदमी नहीं होगा, मेरे लिए जगत में एक ही आदमी है, बाकी और ये सारी दुनिया आदमियों से खाली है। उसका नाम पाखिरत कहलाता है। खाली न माने तो उसका नाम अनाचार है। इसी तरह श्रद्धा को अनाचार ही बनाना हो तो उसको दूसरा विषय दो, उसको देवशास्त्र दो, उसको 7 तत्व दो, 9 तत्व दो, नहीं है वो बात।
बहुत बातें आती हैं, कहाँ तक कहा जाए। तत्वार श्रद्धानंद सबने ग्रंथ में क्या व्याख्या करें, सम्मिलित ही है उसमें व्यवहार और निष्ठा। सचमुच तो केवल सत्य मैंने वहां अकारक और अवेदक वो है, वही है तत्व जगत में। बाकी सब है तत्व है, बाकी सत्य को करने लेके दिया जाए। कितना हौसला होगा आचार्य। और कोई सामान्य व्यक्ति कह दे तो केवल ज्ञान को हे सुनते हुए ही कलेजा धड़कता है। वह केवल ज्ञान को पढ़ने के कहने में आचार्य को जरा भी कोई धड़कन नहीं है। पढ़ने के कहने ये क्या बात है, जब वो चर्चा चलती हो और कोई वक्ता भी अगर ये बात बोलता है तो तुमको वो एकांत की दुर्गंधित बोली की क्यों दुर्गंध आती है? ये बात तुम को बोलो, ये बात अमृत चंद्र को बोलो, पद्म परमधारी देव को बोलो, ये बात हमको क्यों कहते हैं? हम तो पढ़ते हैं, बांटते हैं। तो यदि दोष देने लायक हैं और यदि किसी को ये बात पैदा हुई एकांत है तो इसमें अनंत आचार्यों की विराधना की, अनंत तीर्थंकरों की विराधना। चलिए आचार्य तो तीर्थंकरों के अतिरिक्त उनकी वाणी के अतिरिक्त और कुछ बोलते ही नहीं है, ये तो उनको शपथ है। आचार्यों की वाणी मैंने साक्षात भगवान तीर्थंकर की वाणी, जो कल का दिन था महामंडल में 10 लक्षण से भी महाफल। तो इसको नहीं जानते तो 10 लक्षण को कैसे जानते? ये श्रुति ही नहीं होगा तो 10 लक्षण होगा? महामंगल में पर्व है, अविच्छिन्न धारा अनादि निधन शब्द ग्रंथ की वो हमें मिली। इससे बड़ा भाग्य दूसरा नहीं हो सकता। उसके ऊपर तो घर से सारे रत्नों के पिटारी लुटा दिए जाए तो भी उसका मोल नहीं चुकाया जाता। ऐसी अविच्छिन्न धारा जिसका श्रेय आचार्य भट्टसेन, आचार्य गंधर, आचार्य चंद्रचंद और महान आचार्य इस समय में कलिकाल के सर्वज्ञ कहे जाने वाले आचार्य भी थे। ऐसे आचार्य हो जाते हैं। तो श्रद्धा की बात की ऐसी आचार्य। अब क्षयम प्रेरणानंद की बात करते हैं कि जो क्षय ज्ञान है अर्थात केवल ज्ञान है, वो केवल ज्ञान भी दृष्टि मैंने श्रद्धा जो अहम करती है कि ये क्षय ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान भी यही जानता है। केवल ज्ञान भी उनकी श्रद्धा के विषय के साथ ही एकत्वशील है और इस रूप में एकत्वशील है कि मैं अकारक और अवेदक हूं। इधर श्रद्धा बोलती है मैं अकारक और अवेदक हूं, इधर केवल ज्ञान बोलता है मैं अकारक और अवेदक हूं और उसमें अनंत काल तक निश्चल रहता है। वही इसका ज्ञेय है और वही इसका भोग है और कोई ज्ञेय नहीं। ज्ञेय की चर्चा ज्यादा नहीं करना। अरे जिसे केवल ज्ञान को जानना ही नहीं है, हम उसका ज्ञेय है, उसको जानना है केवल ज्ञान कि मुझे इसकी अतिरिक्त और जानना बाकी है और जानेगा तो क्या मिलने वाला है। और क्या जानने में नहीं आ जाता तो आ जाता होगा, आ जाता है। क्या है आ जाता है? क्या है? बहुत चीजें जानने में आ जाती हैं लेकिन कोई मतलब और कोई प्रयोजन नहीं है। मोक्ष मार्ग में चिंतन धारा ऐसी हो, वो विश्लेषणात्मक नहीं हो। केवल ज्ञान में सारा लोग जानने में आता है, परम तक जानने में आते हैं, ये आते हैं, इससे कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं। प्रयोजन की सिद्धि का अगर एकमात्र है उपाय और उपाय यह है। श्रद्धा भी यही बोलती है और
केवल ज्ञान भी यही बोलता है। ये बात सूतक ज्ञान कहता है, भाव से। वो क्या कहता है कि मैंने जो स्वर प्राप्त किया है वही स्वर अनंत काल तक केवल ज्ञान का रहने वाला है, इसलिए मेरे स्वर पर अविश्वास मत कर। भले मैं छोटा हूँ लेकिन मेरे में इस सारे संसार में संसारण जो भीतर विकार है उसका एक क्षण में विध्वस्त करने की ताकत। छोटा ऐसा मन हूँ। तो क्या कहते हैं कि मात्र दृष्टि ही नहीं परंतु चाहे ज्ञान भी निश्चय से कर्मों का आकारक और अविगत है। कर्मों का आकारक और अविगत है। मैं सारे लोकालोक को जानता हूँ, ये केवल ज्ञान का स्वर नहीं है। मैं अकारक और अविगत हूँ, ये केवल ज्ञान का अनादि अनंत स्वर है। गुरुदेव का है कि पहले तो दृष्टि को बल दिया है। दृष्टि ऐसा देखो, दृष्टि ही नहीं, जैसे आचार्य कहते हैं दृष्टि ही नहीं, मतलब क्षय ज्ञान भी यही बोलता है। क्योंकि हम क्षय ज्ञान के संबंध में अनेक प्रकार की बातें करते हैं। वो आत्मा को भी जानता है और वो जगत को भी जानता है, तो नहीं ऐसा नहीं। दृष्टि जो प्रतीति करती है, अहम करती है, तो क्षय ज्ञान मैंने केवल ज्ञान की वही बात करता है और दूसरी बात उसके पास करने के लिए नहीं। निश्चय से राग का आकारक और अविगत है। कि राग का आकारक और अविगत हुआ तो वो मोक्ष का भी आकारक और अविगत हो गया, ऐसा कहते। और दूसरी बात क्या कही है आचार्य ने इसमें कि जैसे द्रव्य और गुण की चर्चा हमने की, यदि ज्ञान है शुद्ध ज्ञान है, ध्रुव ज्ञान जो है वो अकारक और अविगत, और ज्ञान स्वरूप जो आत्म तत्व है वह अकारक और अविगत है। इतनी तो बात की। लेकिन मैं अकारक और अविगत हूँ, इस प्रकार परिणमन करती हुई जो श्रद्धा पैदा हुई वो श्रद्धा भी अकारक और अविगत है। अकारक और अविगत है नहीं क्या? अर्थात वो भी इनकार करती है कि मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं कुछ नहीं करती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन अकारक और अविगत है। मैंने वो जिस सत्ता को अकारक और अविगत कहा, तो ये जो श्रद्धा की पर्याय है, दृष्टि की पर्याय अहम करने वाली, वो भी कहती है कि मैं अकारक और अविगत हूँ। अर्थात मैं दृष्टि नहीं, मैं श्रद्धा नहीं, पर मैं अकारक और अविगत हूँ। इसको कहते हैं शुद्ध ज्ञान परिणत आत्मा। पहले तो आत्मा की बात थी, अब शुद्ध ज्ञान परिणत आत्मा की बात कहते हैं। तो शुद्ध ज्ञान परिणत आत्मा मैंने क्या? तो शुद्ध ज्ञान में जो अपने आप को अकारक और अविगत स्वीकार करता है, तो उसका बोल क्या है? वो क्या कहता है कि वह भी उस द्रव्य के साथ अपने आप को एकाकार करती है। मैं इस अकारक और अविगत को जानने वाला ज्ञान हूँ, इस बात से इनकार करके मैं तो अकारक और अविगत ही हूँ, इस तरह अपने आप को उस सीमा से बाहर निकालता। अब कहाँ रहा है? जिस ज्ञान में अपने को जानने वाला, स्व को जानने वाला, पर को जानने वाला ऐसा स्वीकार न करके अपने आप को सत्ता स्वीकार किया, क्योंकि वो पर्याय से स्वीकार करे
अकारक अवेदक को ये स्वीकार नहीं करता है, लेकिन दृष्टि ने ये स्वीकार किया और ज्ञान ये स्वीकार करता है कि मैं अकारक और अवेदक हूं। उसको कहते हैं शुद्ध ज्ञान परिणत द्रव्य। यहाँ पर्याय को द्रव्य के साथ अभेद किया, लेकिन अभेद इस रूप में किया कि वो पर्याय अपने आप को अकारक अवेदक स्वीकार कर रही है। मैं द्रव्य को अकारक और अवेदक जानती हूं तो नहीं। शुद्ध ज्ञान परिणत आत्मा ऐसा है, शुद्ध दृष्टि परिणत आत्मा। अब शुद्ध ज्ञान परिणत आत्मा क्या जानता है? क्षय ज्ञान क्या जानता है? कि क्षय ज्ञान तो आत्मा में भी जानता है, लोकालोक को भी जानता है। थोड़े ठहर जाओ ऊपर, बंद करो बात। क्षय ज्ञान का बोल दिया है कि मैं अकारक और अवेदक हूं, तो उसने अपने में संपूर्ण रूप से उस अकारक और अवेदक को ही स्थापित कर लिया है। केवल ज्ञान को देखा जाए तो संपूर्ण केवल ज्ञान में अकारक और अवेदक बच रहा है, लोकालोक नहीं बच रहा है। वो कहाँ है लोकालोक? ज्ञान में है लोकालोक। तुम मानते क्यों नहीं आता इस बात को? ज्ञान में लोकालोक जाना जाता है, ये बात तो बहुत चर्चित है, जनवरी में भी बहुत चर्चित है, नहीं है? अब इस मर्म को कौन बताए? अब कृपालु गुरु न हो इस मर्म को बताएगा कि तू आत्मा है या अनात्मा है? तो आत्मा ही है। और ये लोकालोक क्या है? ये अनात्मा है। ये अनात्मा तेरे भीतर जाना जाता है। इसका अर्थ है कि तेरे भीतर इसका वास है। वास है तो अचेतन होगा। ये तेरा ज्ञान चेतन नहीं रहा, वो तो अचेतन हो गया। तो ये जो निश्चय नहीं है सब बात। अब व्यवहार नहीं तो बड़ोगा। तो ये निश्चय नहीं जो बात है, यही वास्तविक है या इसके अतिरिक्त वास्तविकता कुछ और भी है आगे? या वास्तविकता में कई दो पहलू होते हैं? वास्तविकता अखंड होती है या उसके खंड होते हैं? तो मैं अकारक और अवेदक हूं। संपूर्ण केवल ज्ञान में भी शुद्ध ज्ञान की तरह वो अकारक और अवेदक ही पसरा है और केवल ज्ञान बाहर रह गया। उसको कहते हैं शुद्ध ज्ञान परिणत। शुद्ध ज्ञान कैसे हो? केवल ज्ञान शुद्ध है या नहीं? यह शुद्ध है क्योंकि कर्मों का क्षय हो गया है। ये पीछे का ना बात, ये कर्मों वर्मों का क्षय हो गया है, उस ओर से केवल ज्ञान शुद्ध नहीं। तो कैसे है शुद्ध? कि मैं नितांत शुद्ध हूं, अकारक और अवेदक हूं, ये केवल ज्ञान की शुद्धता है। ये केवल ज्ञान शुद्ध द्रव्य रूप परिणत हुआ, अथवा कहें तो वो शुद्ध पर्याय रूप द्रव्य परिणत हुआ। ये शुद्ध ज्ञान पंडित आत्मा लिखा है ना, जैसे देना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? शुद्ध उपादान रूप से परिणत। कि शुद्ध उपादान कौन है? कि शुद्ध उपादान तो अकारक और अवेदक। तो अकारक और अवेदक रूप जो परिणत हुआ, मैंने क्या ये केवल ज्ञान अकारक और अवेदक बन गया? तो एक ओर से कहेंगे कि कहते हैं वो तो पर्याय है और बना नहीं है। लेकिन इस बात को भी अभी चुप कर देना, ये भी व्यवहार में जाएगी बात। इस समय सचमुच जो अकारक और अवेदक बन गया, क्योंकि अब उसे दूसरा स्वर बोलना ही नहीं है अनंतकाल तक, उसे बोलना ही है। वो ये बोलेंगे है ऐसा कि वास्तव में इसमें पर्याय है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि मैं अकारक और अवेदक हूं। तो अभी बहुत दूर है मोक्ष, केवल ज्ञान भी बहुत दूर है। तो अनादि अनंत स्वर उसका ये हो गया है शुद्ध ज्ञान परिणत आचार्य। शुद्ध ज्ञान परिणत शुद्ध उपादान रूप शुद्ध द्रव्यार्थिक नए थे, इतनी बात कही आचार्य। तो इसी का अगर स्पष्टीकरण करने से सारी बाधा सरल हो जाएगी। शुद्ध ज्ञान परिणत जो आत्मा है, शुद्ध उपादान रूप परिणत। शुद्ध उपादान है ना, शुद्ध चैतन्य, शुद्धात्म द्रव्य, शुद्ध जीवाधिकार, परम पारमाणिक भाव जिसको कहते हैं। और उसका दूसरा नाम अकारक और अवेदक। वो नास्तिक होते हैं,
तो नास्तिक की ओर से होते हुए भी वो कुछ करता नहीं, वो कुछ भोगता नहीं, इसका अर्थ यह है कि दुखी होगा बेचारा। और क्या दुखी हुआ? नास्तिक जो नेगेटिव ओर से जब हमने सोचा तो दुखी कुछ पाया नहीं, कि वो कुछ करता भी नहीं, कुछ भोगता भी नहीं, तो भूखा ही तो रहता है। ऐसा नहीं है। लेकिन कोई यूँ कहे तो मैं मानकर नहीं खाता हूँ, इसका क्या हुआ कि भूखे सोते हो गए। भूखा नहीं सोता हूँ, घर पर भूख है। इस तरह अकार्यकार वेदक हूँ, मैंने मुझे कोई अपेक्षा है नहीं किसी की, क्योंकि मैं स्वयं संपूर्ण हूँ, समृद्धिशाली हूँ, वैभवशाली हूँ, महामहिम हूँ। मेरे से अधिक महिमावान जगत में कोई दूसरा पदार्थ नहीं है। अगर होता तो मेरी दृष्टि और मेरा ज्ञान उधर गए बिना नहीं रहता। इसलिए मैं विश्व का सर्वोच्च तत्व ऐसा जानता है केवल ज्ञान, तो वह शुद्ध उपादान रूप परिणत हुआ और वह शुद्ध ज्ञान कहलाता है। शुद्ध ज्ञान इसलिए कर्म के क्षय की ओर से नहीं कहलाता है, वो खास ध्यान में रखने की है। किंतु उस शुद्ध उपादान रूप अकारक और अवेदक को ही संपूर्ण रूप से अपनी सत्ता स्वीकार किया है, और इस ये पर्याय सत्ता स्वयं पर्याय सत्ता से इनकार हो गई कि मैं केवल ज्ञान नहीं हूं। सच बोलो जरा, सच बोलो। दूसरा पहलू कहता है इसमें केवल ज्ञान हो, पर्याय हो, तो चुप रहो जरा, मुझे वापस पुनः अधोलोक में भेजना है। मेरा एक ही स्वर है अनंत काल तक, और वही है मेरा कर्तव्य। ज्ञान और श्रद्धा का कर्तव्य क्या होता है? शुद्ध उपादान के परिणत में स्पष्टीकरण करने से सारी गाथा सरल हो जाती है। शुद्ध ज्ञान परिणत जो आत्मा है, शुद्ध उपादान रूप परिणत। शुद्ध उपादान माने शुद्ध चैतन्य, शुद्धात्म द्रव्य, शुद्ध जीवात्मिकाय, परम पारणामिक भाव जिसको कहते हैं आचार्य, और उसका दूसरा नाम अकारक और अवेदक। वो नास्तिक की ओर से है, तो नास्तिक की ओर से होते हुए भी वो कुछ करता नहीं, वो कुछ भोगता नहीं। इसका अर्थ यह है कि दुखी होगा बेचारा। और क्या दुखी हुआ ना? नास्तिक जो नेगेटिव ओर से जब हमने सोचा तो दुखी दुख पाया नहीं, कि जब कुछ करता भी नहीं, कुछ भोगता भी नहीं, तो भूखा ही तो रहता है। ऐसा नहीं है। लेकिन कोई यूँ कहे कि मैं मांग कर नहीं खाता हूं, इसका अर्थ क्या हुआ कि भूखे ही सोते हो गए हो क्या? भूखा नहीं सोता हूं, घर से भूख है। इस तरह अकारक और अवेदक हूं, मैंने मुझे कोई अपेक्षा है ही नहीं किसी की, क्योंकि मैं स्वयं संपूर्ण हूं, समृद्धिशाली हूं, वैभवशाली हूं, महामहिम हूं। मेरे से अधिक महिमावान जगत में कोई दूसरा पदार्थ नहीं है। अगर होता तो मेरी दृष्टि और मेरा ज्ञान उधर गए बिना नहीं रहता। इसलिए मैं विश्व का सर्वोच्च तत्व हूं। ऐसा जानता है केवल ज्ञान, तो वह शुद्ध उपादान रूप परिणत हुआ और वह शुद्ध ज्ञान कहलाता है। शुद्ध ज्ञान इसलिए कर्म के क्षय की ओर से नहीं कहलाता है, वो खास ध्यान में रखने की है बात। किंतु उस शुद्ध उपादान रूप अकारक और अवेदक को ही संपूर्ण रूप से अपनी सत्ता स्वीकार किया है, और ये पर्याय सत्ता स्वयं पर्याय सत्ता से इनकार हो गई है कि मैं केवल ज्ञान नहीं हूं। कि सच बोलो जरा, सच बोलो। दूसरा पहलू कहता है कि तुम केवल ज्ञान हो, पर्याय हो, कि चुप रहो जरा, मुझे वापिस तुम्हें अधोलोक में भेजना है क्या? मेरा एक ही स्वर है
अनंत काल तक, और वही है मेरा कर्तव्य। ज्ञान और श्रद्धा का कर्तव्य और क्या होता है? ये शुद्ध उपादान से परिणित जो शुद्ध ज्ञान, क्षायिक ज्ञान, केवल ज्ञान, उसका बोल भी यही है कि मैं अकारक और अवेदक हूं। इसे कहते हैं शुद्ध द्रव्यातिक नय। यहां तो लिखा शुद्ध द्रव्यातिक नय से, ऐसा लिखा ना, तो शुद्ध द्रव्यातिक नय से नहीं, शुद्ध द्रव्यातिक नय से अकारक अवेदक नहीं है, क्योंकि अकारक अवेदक में न तो शुद्ध द्रव्यातिक नय है, न अशुद्ध द्रव्यातिक नय है, न उसमें निश्चय नय है, न उसमें व्यवहार नय है, वो तो इन सबसे खाली है। लेकिन उसे मात्र अकारक और अवेदक जानने वाला, मानने वाला जो श्रद्धा और ज्ञान है, कि जिसने अपनी सारी जगह अकारक और अवेदक के लिए खाली कर दी है और स्वयं बाहर निकल गया है, अपने लिए जिसने कोई कोना उसमें शेष नहीं रखा, अपनी पर्याय की बात, पर्याय में जिसने केवल शुद्ध ज्ञायक को पसार दिया है, तो फिर अब ये पर्याय कहाँ रहेगी? यदि मेरे को भी रहने के लिए जगह चाहिए तो इतना कोना तो खाली रखूं, क्योंकि अभी तेरे देर है, विलंब है, विलंब है, क्योंकि तुझे अभी सर्व समर्पण नहीं, सारा समर्पण तुझे नहीं। इसलिए क्षायिक ज्ञान भी इस रूप ही परिणमित हुआ है, उसको कहते हैं शुद्ध उपादान परिणित शुद्ध आत्मा, शुद्ध ज्ञान परिणित। इसमें पारणामिक भाव के रूप में भव्यत्व, अभव्यत्व और जीवत्व, ये तीन लिए हैं। अपन थोड़ी थोड़ी चर्चा करते हैं, पूरी बात तो फिर कभी समय आएगा तो करेंगे, लेकिन फिर भी सारभूत बात अपन कर लेंगे। तो भव्यत्व और अभव्यत्व, इनको भी पारणामिक कहा, लेकिन ये अशुद्ध पारणामिक। क्यों है अशुद्ध पारणामिक? पारणामिक पहले पारणामिक क्यों कहा इनको? इसलिए कहा कि चाहे कर्म का उदय हो, चाहे कर्म का क्षय हो, चाहे कर्म का उपशम हो, कुछ भी हो, लेकिन जो भव्य है वो भव्य है। चाहे वो निगोद में हो और उसके तीव्र कर्मों का उदय हो तो भी वो भव्य है। अर्थात जैसे जीवत्व नाम का अकारक और अवेदक पारणामिक भाव अनादि अनंत अक्षय है, उसी तरह ये भव्यत्व भाव भी अनादि है, अनंत तो नहीं है, वो भी मिट जाता है, वो संज्ञा ही समाप्त हो जाती। मैंने ये नया पैदा नहीं हुआ, ये कर्म के उदय में होता हो ऐसा भाव नहीं। इसलिए जो भव्य है वो भव्य है, और जो अभव्य है अर्थात जिसे आत्मदर्शन नहीं होना है वो जीव अभव्य, और जो अकारक अवेदक को स्वीकार करके और सम्यक दृष्टि होना है जिसे, वो भव्य है। वो मोक्ष जाएगा और ये मोक्ष नहीं जाएगा, उसमें भी बहुत भेद है। कई ऐसे हैं कि जिनमें ये भव्यत्व की योग्यता होने पर भी मोक्ष नहीं जाएंगे, और उसके कई उदाहरण भी हैं, उनको अच्छी तरह समझा जा सकता है, पर उसकी चर्चा करना नहीं। यह तो कहना यह है कि ये जो भव्यत्व और अभव्यत्व पारणामिक भाव कर्म निरपेक्ष हैं, कि किसी कर्म के नाश में भव्यत्व भाव पैदा होता हो ऐसा नहीं है, और किसी कर्म के उदय में अभव्य हो ऐसा नहीं, लेकिन वो सदा से ही है, भव्य और अभव्य। इसलिए इसको पारणामिक कहा है। लेकिन ये पारणामिक भी श्रद्धेय नहीं है कि मैं भव्य हूं, इस तरह मानकर किसी को मोक्ष हो जाए तो नहीं होगा, सम्यक दर्शन हो जाए तो नहीं होगा, और जब मोक्ष होता है तो ये संज्ञाएं भी समाप्त हो जाती। क्यों? भव्य जो है ना, भव्यत्व
भव्यत्व मैंने जिसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होने की योग्यता है। पर्याय, ये बात पर्याय की है, ऐसा कोई गुण नहीं है आत्मा में भव्यत्व नाम का। अब भव्यत्व नाम का गुण नहीं है, क्योंकि गुणों में कोई एक कम अधिक नहीं होता किसी में भी। सभी अभव्य जीव वे भी अनंत गुण वाले बराबर हैं भगवान सिद्ध के समान, इसलिए गुण नहीं है, यह है पर्याय धर्म सच में। लेकिन कर्म सापेक्ष नहीं है, क्योंकि यह कोई नया पैदा नहीं होता है, इसलिए उसको पारिणामिक संज्ञा दी है। तो इसकी तो चर्चा हमें नहीं करना है। अब तो जो भव्य है वो जीवत्व नाम के पारिणामिक भाव की ओर देखता है कि सचमुच मैं तो अनादि अनंत जीवत्व अर्थात अकारक और अवेदक शुद्ध चैतन्य हूँ, ऐसा करता हुआ शुद्ध उपादान रूप परिणित होता है, और उसका नाम सम्यक दर्शन है। उसका नाम सम्यक दर्शन है, पर ये अकारक और अवेदक ये जो सत्ता है और इस सत्ता को स्वीकार करने वाली जो दृष्टि, जो सम्यक दर्शन है, वो अपने आप को सम्यक दर्शन और सम्यक दृष्टि स्वीकार नहीं करती, और वो ज्ञान अपने आप को सम्यक ज्ञान और केवल ज्ञान स्वीकार नहीं करता, लेकिन वह अपने आप को अकारक और अवेदक स्वीकार करता है। अब फिर कहते हैं आचार्य, इसमें और स्पष्ट करते हैं कि जो शक्ति रूप मोक्ष है वो तो शुद्ध पारिणामिक है। जीवत्व नाम का पारिणामिक है, जिसको अकारक और अवेदक कहा, वो तो शुद्ध पारिणामिक। जो भव्यत्व अभव्यत्व नाम का पारिणामिक है वह अशुद्ध पारिणामिक, क्योंकि उसके आश्रय से सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं है। तो ये शक्ति रूप मोक्ष है। ये शक्ति शब्द मामूली नहीं है, क्योंकि जो शक्ति है वही है मुख्य, और जो शक्ति है वो सत्ता रूप है। जो द्रव्य की सत्ता है आत्मा है, अस्थि रूप है। इसी तरह आत्मा के जो अनंत गुण हैं वे भी आत्मा की तरह ही सत्ता रूप है, सत्ता स्वरूप है, और उनमें आनंद भरा है। वे आनंद स्वरूप हैं, सबके सब सारे ही गुण आनंद स्वरूप हैं, क्योंकि सारे ही गुणों की पर्याय का जब एक रूप परिणमन होता है तो आनंद का वेदन होता है। ये सब गुण आनंद रूप हुए कि नहीं हुए? तो सब गुण आनंद रूप है, पर्याय तो केवल उनका वेदन मात्र करती। पर्याय ने क्या किया? पर्याय ने आम को बनाया नहीं, पर आम को चूसा। ये आम भी पैदा किया। इस तरह यहां जो पर्याय है वो शक्ति नहीं, पर जो शक्ति है उसको व्यक्त किया। व्यक्त किया अर्थात मैं तो जीवत्व नाम का परम पारिणामिक भाव अक्षय और अनंत हूं। इस तरह जो शक्ति रूप मोक्ष है वह तो पहले से ही विद्यमान है, वह तो पहले से ही विद्यमान है और अनंत काल तक विद्यमान रहेगा। और जो व्यक्ति रूप, अब व्यक्ति रूप मोक्ष का विचार चलता है। गुजराती है वैसे, अपन हिंदी में बात करते हैं कि जैसे सिद्धांत में कहा है कि निष्क्रिय शुद्ध पारिणामिक, शुद्ध पारिणामिक भाव निष्क्रिय है। निष्क्रिय है मैं उसमें कोई क्रिया, कोई परिणाम उसमें नहीं होता। वो कह दिया है कि बंध और मोक्ष से रहित है। तो फिर बंध और मोक्ष होता तो है, ये प्रश्न पैदा हुआ। वो भाव शुद्ध पारिणामिक भाव बंध और मोक्ष से रहित है, ये एक बात थी। तब फिर प्रश्न पैदा हुआ हमको कि बंध और मोक्ष होता तो है ना? क्या होता है, लेकिन शुद्ध पारिणामिक भाव का नहीं होता, और मैं शुद्ध पारिणामिक भाव हूं इसलिए मेरा मोक्ष नहीं होता।
इसलिए वो निष्क्रिय है। निष्क्रिय का अर्थ क्या है? बंध के कारणभूत जो क्रिया रागादि, बंध रूप जो क्रिया है रागादि, वो बंध का कारण भी है और वो स्वयं बंध रूप भी है। इसमें सब ले लेना, मिथ्या दर्शनवादी अज्ञान सब कुछ रागादि। ये जो क्रिया है, क्रिया का ये क्रिया बंध के कारण रूप जो रागादि हैं वो क्रिया, और मोक्ष के कारण रूप जो क्रिया शुद्ध भावना परिणति, ये पर्याय की चर्चा है। पर्याय है तो ऐसी कि जो शुद्ध भाव को परिणति है, शुद्ध भाव में परिणत हुई है अकारक और अवेदक, लेकिन उसकी अलग से चर्चा करते हैं कि शुद्ध भावना परिणति अर्थात मोक्ष, तो ते रूप परिणति। ये जो निष्क्रिय पारिणामिक है वो बंध रूप क्रिया और मोक्ष रूप क्रिया, शुद्ध भावना परिणति। शुद्ध भावना में मोक्ष मार्ग भी ले सकते हैं, जिसमें मैं शुद्ध परम पारिणामिक हूँ, इस प्रकार का वेदन चलते हुए जहाँ राग का क्षय होता जाता है और वीतराग भाव प्रकट होता जाता है, और जहाँ पूर्ण वीतराग भाव प्रकट होकर मोक्ष दशा प्रकट हुई, तो वहां भी ये परम पारिणामिक भाव नहीं है, उस क्रिया में भी ये नहीं। तो उस क्रिया से, दोनों प्रकार की क्रिया से ये पारिणामिक भाव शून्य है। इसलिए निष्क्रिय शुद्ध पारिणामिक है और वह मैं हूं। उस रूप भी नहीं है। इसलिए ऐसा जानने में आता है कि वह पारिणामिक भाव ध्येय रूप है। वह पारिणामिक भाव ध्यान नहीं, पर वह पारिणामिक भाव ध्येय रूप है। और किस तरह ध्येय रूप है? कि मैं परम पारिणामिक हूं, इसका नाम है वो ध्यान। और वो ध्यान नहीं है, वो स्वयं ध्येय है, वो स्वयं ध्येय बन गया है वो ध्यान। कहने में वो ध्यान है, लेकिन वो ध्यान जब तक ध्येय नहीं बनता तब तक वो ध्यान ही नहीं बनता। इसलिए ध्यान जब ध्येय बनकर बोलता है तो उसको ध्यान कहते हैं, और वो ध्यान जब तक ध्येय नहीं बनता तब तक वो दुर्ध्यान है, तब तक वो आर्त और रौद्र ध्यान है। वो धर्म ध्यान होता ही नहीं और शुक्ल ध्यान होता ही नहीं। इसलिए वो ध्येय रूप है। तो समझाने का तरीका है ना, इसलिए कहते हैं कि परम पारिणामिक वो ध्येय रूप है, वो ध्यान नहीं है, ध्यान रूप नहीं। शा माटे मैंने क्यों? कारण के ध्यान विनश्वर है। कितनी निष्पक्ष है बात? ध्यान विनश्वर है, ध्यान का नाश होता है, क्योंकि ध्यान पर्याय है। इसलिए उसका शुक्ल ध्यान भी हो तो भी वो नाश रूप है, क्योंकि एक पर्याय प्रकट होती है फिर चली जाती है, फिर दूसरी पर्याय, भले वो ध्यान की पर्याय हो, लेकिन वह पर्याय नहीं है जो पहले थी। ये बिल्कुल नई पर्याय आई, इसलिए वो विनश्वर। और शुद्ध पारिणामिक भाव वो अविनाशी है, क्योंकि ये योगींद्र देव ने भी कहा है कि नवि उपजई नवि मरई बंधन मोख करे, जीव पर मथे जोइया जिणवर ए बने। ये आत्मा वो बंध को भी नहीं करता, आत्मा मोक्ष को भी नहीं करता, आत्मा उत्पन्न भी नहीं होता और आत्मा मरता भी नहीं है, ऐसा अनंत जिनेन्द्र भगवान कहते। अब और स्पष्ट करने में आता है कि विवक्षित एक देश शुद्ध नयाशित आभावना अर्थात कहेवा धारेली आंशिक शुद्ध रूप परिणति, जिसे मोक्ष मार्ग कहते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और आंशिक सम्यक चारित्र, यह मोक्ष मार्ग। ये एक देश शुद्ध भावना परिणति, यह
एक देश व्यक्ति रूप है। ये एक देश प्रकट हुई है। पर्याय की ओर से बोलते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की पर्याय, ये एक देश व्यक्ति रूप है और यह मोक्ष मार्ग की भावना है। इसको मोक्ष मार्ग कहते हैं। तो भी ध्याता पुरुष एम भावे छ, कि ध्याता पुरुष ये ध्यान करता है, ध्याता पुरुष ये भावना करता है कि जे सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय अविनश्वर शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण निज परमात्मा द्रव्य, कि जिसका लक्षण पारिणामिक भाव है, जिसका लक्षण चार भाव नहीं है। भाव कहा ना उसको, भाव कहा और इधर कहा निजात्म द्रव्य। तो निजात्म द्रव्य कैसा है कि जो चार भाव रूप नहीं, पर वो पंचम परम पारिणामिक भाव रूप है, कि जो निष्क्रिय है। वो भाव निष्क्रिय है तो ये द्रव्य भी निष्क्रिय है। तो वो क्या भावना करता है, भावना का स्वरूप बताते हैं। जिस भावना का स्वरूप करते हैं ना, कि मेरे भी कर्म का क्षय हो, मुझे भी मोक्ष का सुख मिले, मैं भी जल्दी ही सुखी हूँ, इत्यादि इत्यादि। एक भावना तो ये। दूसरी भावना ये कि न मुझे मोक्ष चाहिए क्योंकि मैं दुखी नहीं हूँ, मुझे सुख नहीं चाहिए क्योंकि मेरे में दुख नहीं। ये दूसरी भावना। तो क्या भावना करता है कि ऐसा जो ये परमात्मा द्रव्य है, तेज हूँ छू, वही मैं हूँ, परंतु एम भाव तो नहीं। लेकिन ऐसी भावना नहीं करता। कितना गजब है। भावना के कितने रूप होते हैं कि अनेक रूप होते हैं, पर वे सबके सब सारे विकल्पात्मक होने के कारण बंध रूप हैं। और केवल ये एक ही निर्बंध भावना है कि जो भावना निर्बंध के साथ जुड़कर निर्बंध हो गई है, अपने आप को निर्बंध ही स्वीकार करती है, कि जिसने बंध को अस्वीकार कर दिया और मोक्ष को भी अस्वीकार कर दिया, उसका नाम भावना। तो वो एम भाव तो नहीं, वो भावना अर्थात वो ज्ञान और वो श्रद्धा ऐसा परिणमन नहीं करती कि खंड ज्ञान रूप हूं छू। क्योंकि ये काम कौन कर रहा है कि खंड ज्ञान कर रहा है। खंड ज्ञान, श्रुत ज्ञान का छोटा सा टुकड़ा ज्ञान का, वो यह काम कर रहा है। लेकिन काम कितना बड़ा है, कितना बड़ा है काम। जैसे मनुष्य है तो वैसे तो बराबर दिखने में आते हैं, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी हमारे कद का है, हमारे तोल का है, हमारे जैसे ही कपड़े पहनता है। लेकिन क्या हम एक हैं? इसी तरह ये जो अल्प ज्ञान है, इस अल्प ज्ञान की ताकत इतनी, इसकी सामर्थ्य इतनी कि ये मोक्ष से भी इनकार होकर ये कहता है मुझे तो मोक्ष नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो मोक्षमय हूं, मैं तो सदैव मुक्त हूं। ये भावना का वास्तविक रूप, ये श्रद्धा और ज्ञान का वास्तविक रूप। चाहिए की बात यहां से शब्दकोश में से समाप्त कर दी गई। मेरे कुछ नहीं चाहिए। जो कृतकृत्य है, सदैव पूर्ण है, उसे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा भावार्थ है। तो इस तरह ये मुख्य मुख्य बातें अपन ने चर्चा में। आज अपना प्रकरण मैंने ये अपनी चर्चा वार्ता, इसका समापन है। विषय का समापन नहीं कीजिए, क्योंकि वो विषय शादी अनंत है और बहुत कुछ कहने सुनने में आया है, तो आप मुझे क्षमा करेंगे, क्योंकि बोलने वाले से अपराध भी हो जाते हैं। जो बोलता है वही अपराध कर सकता है। तो मेरे से आपको कोई ठेस लगी हो, आपके परिणाम को, आपके चित्त को, तो मैं अपने हृदय से क्षमा याचना करता हूँ और कल मैं आपसे विदाई
की आज्ञा लेगा। हाँ, अब बाबू जी वैसे कल सुबह जाने वाले तो हैं 10 बजे। श्री शिक्षण प्रशिक्षण शिविर देवलाली जून 1995 में पूज्य बाबू युगल जी कोटा के समयसार गाथा 320 के प्रवचनों से प्रभावित होकर सुशिक्षित स्थानकवासी साध्वी सुश्री डॉक्टर तरुण लता जी कांदावाड़ी द्वारा पूज्य बाबू जी को समर्पित भाव में अभिनंदन गीत। एक दिन वाणी की बहती गंगा यहाँ आई और उस गंगा में
से मंजरी से पानी हम लेते अपने आप में अगर उतार लें और हम अपने आप को पा लें, बस यही कामना है, यही भावना है। और मैं मेरी ओर से बाबू जी को लाखों करोड़ों अगणित धन्यवाद देती हूँ और ये चाहती हूँ कि दोबारा जब आप आए तब आप भी हमारे अकारक अवेदक हमें प्रत्यक्ष हुआ है ये देख सके यही भावना।